आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों आप सभी के लिए एक और बेहतरीन और लाभकारी साधना बताते हैं। तो दर्शकों यह साधना है दीना खातून एक चुड़ैल की साधना है। यह जो शक्ति है ये बिल्कुल तामसिक शक्ति है। आप इसके ज़रिए कितना भी बुरे से बुरा काम कुछ भी मतलब करवा सकते हैं। हर कार्य आपका ये अपनी क्षमता अनुसार कार्य सिद्ध करके देती हैं, चाहे वह जायज़ नाजायज़ कैसा भी काम क्यों ना हो। इन्हें कार्य करने से मतलब होता है। चाहे आप इनसे दड़े सट्टे के नंबर मांगें या शेयर मार्केट के विषय में पूछें या फिर आप लॉटरी वगैरह खेलते हैं तो उसके विषय में भी आप बड़े विस्तार से और बिल्कुल क्लियर बताती हैं कि इसमें कैसे क्या होगा। और इनके विषय में बता दें कि जब ये प्रकट होती हैं तो 65 से 70 वर्ष की एक बुज़ुर्ग महिला के रूप में प्रकट होती हैं। ज़्यादा कोई डरावनी शक्ल वगैरह ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। यह शक्ति के ज़रिए आप जैसे शिफली वशीकरण है, मारण है, उच्चाटन है, विद्वेषण जैसी क्रिया मतलब षटकर्म करा सकते हैं। और जैसे कि कोई पेशेंट है, मरीज है, उसके विषय में जानना है आपको तो विस्तार से एक एक बात बताती हैं कि इसको ये परेशानी है, इसको हाय जादू टोना बदनज़र या घर में किया कराया या कोई भी परेशानी हो आप इनके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। जैसे कि ज़मीन का दफीना है, दफीने के बारे में विस्तार से बताती हैं कि ये काम इस तरीके से होगा, आप इस तरीके से ऐसे ऐसे क्रिया करें और फला शक्ति इसके ऊपर बैठी हुई है। मतलब कि आप बूझा लेने के मामले में या ज़मीन का काम कराने के मामले में या दड़े सट्टे लॉटरी के मामले में इनसे विस्तार से पूछें, बिल्कुल क्लियर बात बताती हैं। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी कर्ण पिशाचिनी समझ लें आप। ऐसा क्लियर तरीके से साधक को विस्तार से समझाना बताना करती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कारीगर मतलब सामान निकालने में दिक्कत होती है उन्हें, या निकाल लेते हैं तो किसी न किसी गलती के कारण वो सामान बेकार हो जाता है। तो उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए, शुद्धिकरण करने में क्या क्या चीज़ लगती है, कैसे क्या करना होता है, उस विषय में भी आपको विस्तार से अच्छे से बताती हैं कि इस तरीके से यह ज़मीन का निकाला हुआ सामान शुद्ध होगा। और बाकी जब ये साधक को सिद्ध हो जाती हैं तो साधक स्वयं ही अपने आप में महसूस करता है कि वह क्या क्या कार्य कर सकता है। और बाकी इनसे पूछ करके मतलब जब वचन लिए जाते हैं तब भी शर्त ले ली जाती हैं कि आप क्या क्या कार्य हमारे लिए किया करेंगे और क्या भोग प्रसाद रहेगा। तो इस तरीके से पहले ही यानी वचन हो जाते हैं। तो चलिए अब इनकी साधना विधि के बारे में बतला देते हैं कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो इसमें सामग्री चाहिए वो चाहिए एक शीशा। एक आईना ले लें 2x4 का, मतलब 2 फुट चौड़ा हो और 4 फुट लंबाई हो उसकी। तो इतना बड़ा शीशा एक दीवार के सहारे एकांत रूम में जहाँ भी आपका सेपरेट हो, कोई छिड़ने करने वाला ना हो, जब तक आपका साधना विधान चलेगा उस रूम में कोई जाने आने वाला ना हो, इस प्रकार की आप पहले से ही व्यवस्था रख लें। यह विधान को आप किसी भी शनिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, किसी भी नवरात्रे से शुरू कर सकते हैं या फिर किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। यह विधि आपको 11 दिन करनी है, 11 दिन का विधान होता है। अब जैसे कि आपकी सारी व्यवस्था हो जाती है तो आपको क्या करना है कि रात्रि लगभग 11:30 बजे के आसपास आपको बैठना है। बैठने से पहले आपको जो तैयारी रखनी है अपनी पहले से, वो आपका सफ़ेद लिबास रहेगा। जो भी आप पहने सफ़ेद लिबास, टोपी, अगर लेडीज हैं तो सफ़ेद लिबास पहन करके साधना में बैठेंगे। तो शीशे के सामने एक जानमाज़ लगा करके और अपने सामने एक थाली में या प्लेट में 5 गुलाब के फूल और 2-3 यानी मिठाई के पीस और 5 यानी अगरबत्ती जला करके, और फिर एक माला गुरु मंत्र और एक माला जो भी आपके घर के बुज़ुर्ग हों या इष्ट देव या कुल देव या जो कोई जैसे पीर वगैरह को मानते हों तो यानी वहाँ का कोई भी मूल मंत्र आदि हो उनका, वो जप करना है। फिर उसके बाद में 11 माला यह दीना खातून के मूल मंत्र की जाप करनी है। ठीक इस तरीके से आपका विधान चलेगा। अब आपको क्या करना है कि जब आपका विधान पूरा हो जाया करेगा तो आपको उसी घेरे के अंदर सोना है। घेरे के अंदर से सुबह बाहर निकलना है। तो घेरा मतलब उसी हिसाब से 8x8 का चौड़ा बनाएं ताकि आप उसी में अपनी साधना करने के बाद में सो जाया करें, किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ़ ना हो। सुबह आप प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले उसको 3 जगह यानी वो मार करके कट बाहर निकल आया करें
और अपने कोई भी काम धंधा करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो जब आप ये साधना किया करेंगे तो आपके 2-3-4 दिन बाद से क्या होने लगेगा कि जैसे आप कभी शीशे में दिखाई दे रहे हैं या फिर कभी गायब हो गए या फिर कोई सफ़ेद मतलब चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उसमें सफ़ेद लिबास के लोग दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आभास होना शुरू हो जाते हैं। तो 7वां-8वां दिन ऐसे करके फिर 11वें दिन दीना खातून एक बुजुर्ग महिला के रूप में सफ़ेद लिबास पहने हुए, हाथ में एक लाठी सी लिए हुए, शीशे में ही या तो आपसे बात करेंगी या वो शीशे से बाहर निकल करके बात करती हैं। ये साधक के साथ जैसे जो भी हो हिसाब वो उसी वक्त होता है। तो इस तरीके से जब वो आपसे पूछें, जब तक आपकी जप माला पूर्ण ना हो जाए, 11 तस्वीर पूरी ना हो जाए, तब तक आप उनसे बात ना करें, चाहे वो कुछ भी कहें कि तुम्हारी साधना पूरी हो गई, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, कुछ भी बोलती रहें। जब आपकी 11 तस्वीर पूरी हो जाए तभी उनसे वार्तालाप करें। वार्तालाप के दरमियान में ही आपको उनसे 3 वचन ले लेने हैं, या कोई दोबारा बुलाने की कोई उनसे चीज़ वस्तु जो भी वो दें या कोई शब्द बताएं। जब वो शब्द आपके पूरे वचन हो जाएं फिर उन्हें आप जाने की यानी आज्ञा दे दें। फिर 3 दिन बाद से आप उनसे काम लेना शुरू कर सकते हैं। तो दर्शकों, विधि विधान अच्छे से सब कुछ समझा बतला दिया है, फिर भी हमारे बताने में अगर कोई बात रह गई हो या आपके समझ ना आए तो हमारे नंबर पर जानकारी ले करके तब ही इस विधान को शुरू करें। बिना गुरु के यह अमल नहीं होगा, ये खास ध्यान रखें। तो जो भी साधक इस साधना को सिद्ध करना चाहें वे हमारे यहाँ से भी जुड़ करके साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।